देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की परीक्षा लेने की कोशिश सभी नेता कर रहे हैं तथा एनडीए में शामिल सभी पार्टियों का ये कहना है कि चिराग पासवान को एक नाव पर सवार होने का विश्वास एनडीए को दिलाना होगा कि वो एक नाव की सवारी कर रहे हैं। आखिर संतोष सुमन के बाद जीतन राम मांझी और पशुपति पारस ने ऐसा क्यों कहा? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन का कहना है कि अगर चिराग पासवान की बिहार आने की इच्छा है तो निश्चित रूप से अब उनको केंद्र की जिम्मेदारी छोड़कर बिहार आ जाना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के भी बिहार की राजनीति में आने की मजबूत चर्चा हो रही है। चारों तरफ इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार की राजनीति में वापस आने को जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो पूर्ण तरीके से केंद्र की राजनीति छोड़ेंगे और उसके बाद बिहार की राजनीति में वापस आएंगे? इसको लेकर अब नेताओं के अपने अपने राय हैं और हर नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। खुद चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में आने की इच्छा जता चुके हैं और लोजपा रामविलास के कई नेता भी ये कहते रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार आकर विधानसभा का चुनाव लड़े। चिराग पासवान बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार को भी घेर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यहां तक कह दिया था कि उन्हें इस बात का दुख है कि वो इस सरकार का हिस्सा हैं। अब नीतीश सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि चिराग पासवान को दिल्ली से इस्तीफा देकर बिहार आ जाना चाहिए। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन का कहना है कि अगर चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी छोड़कर बिहार में आना चाहिए और जनता में विश्वास जगाना चाहिए कि हम दो नाव पर नहीं हैं, एक नाव पर सवार हैं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में बातचीत में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता है। चिराग पासवान बिहार आने के लिए स्वतंत्र हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सुमन को एनडीए में आने का ऑफर भी दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव किसी हाल में मुकेश सहनी को 60 सीट देने वाले नहीं हैं, अंदर कुछ और मामला चल रहा है। उनका वहां मन भर गया है। फिर कहूंगा कि एनडीए ही उनके लिए बेहतर है, उनके समाज को आगे बढ़ा सकती है। समाज भी एनडीए की विचारधारा में है। मुझे खुशी है कि अगर वो एनडीए के साथ बनते हैं तो बिहार के विकास में साथ चलेंगे। बहरहाल केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बीते सोमवार को कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी चिराग पासवान ने सभी तमाम जो राय थी उन सभी पर पूर्ण विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति में वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उनकी पार्टी 243 सीटों पर एनडीए का सहयोग करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।